हरे कृष्णा राधे राधे। कार्तिक मास की बुढ़िया माई और खिचड़ी का कटोरा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक खिचड़ी का कटोरा रख कर चले जाते। बुढ़िया की पड़ोसन यह सब देखती रहती और मन में ईर्ष्या करती थी कि इसका बुढ़िया का कोई भी नहीं है, फिर भी ना जाने कहाँ से इसको खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। कार्तिक के महीने में एक दिन बुढ़िया माई स्नान करने के लिए गंगा जी गई। पीछे से कृष्ण भगवान आए और उसका खिचड़ी का कटोरा रख कर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो वह चुपके से बुढ़िया के घर गई और वह खिचड़ी का कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब बुढ़िया घर आई तो उसे वह खिचड़ी का कटोरा वहाँ पर नहीं मिला और वह बुढ़िया भूखी रह गई। बार बार बुढ़िया एक ही बात कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी फेंकी थी वहाँ पर एक पौधा उग गया जिसमें पौधे में 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकल रहा था तो उसकी नज़र उस पौधे पर पड़ी जिसमें 2 फूल खिले थे। वह राजा उन फूलों को तोड़कर अपने राज्य में महल में ले गया और वह ले जाकर अपनी रानी को दे दिए। रानी ने उन फूलों को सूंघा तो रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों पुत्र जब बड़े हो गए तब वह किसी भी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया की झोपड़ी मिलती जो अभी भी यही कहती है, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों लड़के कहते, हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरा खिचड़ी का कटोरा। वह दोनों लड़के जब भी हर बार शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और दोनों लड़के यही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात चली गई और राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से बात नहीं करते, लेकिन यह बुढ़िया से कैसे बोल लेते हैं। फिर राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि यह दोनों लड़के हम दोनों से किसी से भी बात नहीं करते हैं, तो तुमसे कैसे बोल लेते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि राजा, मुझे पता नहीं कि ये मुझसे क्यों बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और एक दिन जब मैं गंगा स्नान कर कर वापस आई तो मुझे मेरी खिचड़ी नहीं मिली और उसके बाद जब भी मैं कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा, तो ये दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरा खिचड़ी का कटोरा, और कहते कि तुम्हारी खिचड़ी का कटोरा तुम्हारी पड़ोसन ने घर के पीछे फेंक दिया था, जिससे एक पौधा उगा और उस पौधे पर 2 फूल खिले और वो फूल राजा तोड़कर अपने राजमहल ले आया और लाकर रानी को दे दिए। रानी ने जब वो फूल सूंघे तो उन फूलों के सूंघने से हम 2 पुत्रों का जन्म हुआ। विष्णु भगवान ने हम दोनों को तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर भेजा है। बुढ़िया की सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में रहने की आज्ञा दे दी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया को सुख और समृद्धि दी वैसे सबको देना। अपना व्रत करने वाले, कहानी सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा राधे राधे।